नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ एक सरल और स्पष्ट भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हर पर्यायवाची अपने आप में एक अलग कहानी या एक अलग भाव लिए होता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है गंगा। गंगा, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि भारत की एक बहुत ही पवित्र, विशाल और तीर्थ मानी जाने वाली नदी है। हाँ, इसकी कहानी तो नामों में ही छिपी है। चलिए देखते हैं। पर्यायवाची एक, सुरधुनी, देवों की धारा। भागीरथी। ये तो सीधे सीधे राजा भगीरथ से संबंधित है। सही। पर्यायवाची तीन, जाह्नवी। इसका मतलब है ऋषि जाह्नू की पुत्री के रूप में। और इसी से जुड़ा है पर्यायवाची चार, जेहेने तनया, मतलब जाह्नू की कन्या। एक और दिलचस्प नाम। पर्यायवाची पांच, त्रिपथदा, यानी तीन लोकों में प्रवाहित होने वाली। देवापगा, मतलब देवों द्वारा पूजित। सुरसरी, इसका भी वही भाव है, देवों की सरिता। जी। पर्यायवाची आठ, विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई। वाह। पर्यायवाची नौ, मंदाकिनी, इसका मतलब है कोमल जल वाली। और अंत में पर्यायवाची 10, देव नदी, देवों की नदी। चलिए अब शरीर के अंदर चलते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है खून। खून, यानी शरीर में बहने वाला वो लाल जीवनदायी द्रव। इसके पर्यायवाची तो काफी आम है। पर्यायवाची एक, लहू, लाल द्रव। रुधिर मतलब रक्त। शोणित, ये भी लाल द्रव के लिए इस्तेमाल होता है। और पर्यायवाची चार, रक्त, शरीर का लाल द्रव। ठीक है। अब एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है क्षितिज। क्षितिज, वो जगह जहां ऐसा लगता है कि आकाश और धरती एक दूसरे को छू रहे हैं। बिल्कुल। पर्यायवाची एक, दिगंत, यानी दिशा का अंत। शफक, ये आकाश का किनारा दिखाता है। अम्बरांत, आकाश का अंतिम भाग। और पर्यायवाची चार, दिमंगल, दिशा का अंतिम छोर। बहुत खूब। अब बात करते हैं योग्यता की। अब अगला मुख्य शब्द है क्षमता। हाँ, क्षमता मतलब किसी काम को करने की शक्ति या फिर योग्यता। बल यानी ताकत। सामर्थ्य, इसका मतलब भी क्षमता ही है। ताकत, शक्ति। जोर, प्रभाव की क्षमता। और पर्यायवाची पांच, शक्ति, काम करने की ऊर्जा। बिल्कुल। अब इससे ही मिलते जुलते एक और शब्द पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है क्षति। क्षति यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को जो नुकसान हुआ हो। हाँ, पर्यायवाची वन, नुकसान मतलब हानि। हानि, जिसका मतलब क्षति ही है। और पर्यायवाची थ्री, घाटा मतलब कमी। सही। चलिए अब आसमान की तरफ देखते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है घन। घन, आकाश में छाए हुए घने बादल। इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, देखते हैं। पर्यायवाची वन, वारिद, जल धारण करने वाला। पयोद, पानी देने वाला। नीरद, इसका भी मतलब है जल देने वाला। अंबुधर, बादल। अर्बुद, जल युक्त बादल। घटा, घना बादल। अम्बुद, जल राशि वाला। जलधर, पानी धारण करने वाला। बादल मतलब मेघ। तड़ितवान, ये खास है, बिजली वाला मेघ। अच्छा। पर्यायवाची 11, तोयद, जल देने वाला। अभ्र, बादल। नबगज, आकाश का गर्भ रूपी बादल। और पर्यायवाची 14, पयोधर, जलवायु बादल। चलिए अब एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो अक्सर व्यापार में सुनने को मिलता है। अब अगला मुख्य शब्द है घाटा। हाँ, घाटा मतलब व्यापार या किसी काम में हुई कमी या आर्थिक हानि। हानि, नुकसान। क्षति मतलब कमी। नुकसान, हानि। और पर्यायवाची 4, टोटा, ये भी कमी के लिए ही इस्तेमाल होता है। और जब घाटा होता है तो उसकी भरपाई भी होती है। अब अगला मुख्य शब्द है क्षतिपूर्ति। बिल्कुल, किसी को हुए नुकसान के बदले जो प्रतिपूर्ति दी जाती है। सही। पर्यायवाची 1, हर्जाना, दिया गया बदला। मुआवजा, क्षति का प्रतिदान। प्रतिकार, उत्तर स्वरूप दी गई पूर्ति। प्रतिपूर्ति, नुकसान का भरना। और प्रतिपूर्ति 5, बदला, प्रतिदान। जी। अब एक बहुत ही दार्शनिक शब्द। अब अगला मुख्य शब्द है क्षण। क्षण, समय का एक बहुत ही छोटा सा पल। हाँ, और इसके पर्यायवाची इसके स्वभाव को बताते हैं। पर्यायवाची एक, भंगुर, जल्दी टूटने वाला। नश्वर, जो स्थायी नहीं है। अस्थायी, थोड़े समय के लिए। क्षणिक, पल भर का। और पर्यायवाची 5, अनित्य मतलब जो स्थायी नहीं है। बिल्कुल, ये सारे शब्द एक ही बात कहते हैं कि ये पल टिकने वाला नहीं है। अब आते हैं एक प्रबल भावना पर,
अब अगला मुख्य शब्द है क्रोध। क्रोध, किसी अप्रिय काम पर जो तेज रोष उत्पन्न होता है। रोष यानी तेज गुस्सा। कोप, क्रोध। आवेश, उत्तेजना। गुस्सा, रोष। अमर्ष, मन का क्षोभ। आक्रोश, ये तीव्र रोष है। और पर्यायवाची 7, रिस, हल्का गुस्सा। सही। अब रात के एक खूबसूरत पहलू पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है चांदनी। हाँ, रात में चांद से आने वाला वो शीतल प्रकाश। उजियारी, हल्की रोशनी। कौमुदी, चंद्र प्रकाश। चंद्रमरीची, चांद की किरण। चंद्रिका, चांद का कोमल प्रकाश। और पर्यायवाची 5, ज्योत्सना, उजला, चांदनी, प्रकाश। बहुत सुंदर। अब एक धातु की बात करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है चांदी। चांदी, वो सफेद और बहुमूल्य धातु। इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची 1, इंदुलो, चंद्र जैसा धातु। नथौत, चंद्रकांति, चंद्रमा जैसी चमक। जातरूप, शुद्र धातु। धौंत, धुला हुआ, श्वेत। रजत, सफेद धातु। रूप्य, चांदी। रूपक, इसका मतलब भी चांदी है। रूपा, चांदी। रौप्य, रजत। शुक्ल, श्वेत। श्वेतक, सफेद धातु। सितराम, सफेद धातु। सीम, चांदी। और आखिरी पर्यायवाची 15, सुधौत, अच्छी तरह धुलावा। बिल्कुल। अब रोजमर्रा की एक चीज। अब अगला मुख्य शब्द है चावल। चावल, धान से मिलने वाला वो सफेद खाद्य दाना। तंडुल, चावल। तंदुल, ये भी चावल ही है। भात, पकाया हुआ चावल। व्रीहि, धान। शाली, धान। अक्षत, चावल। और पर्यायवाची 7, अक्षत, अपक्व, मतलब कच्चा चावल। जी। अब एक और भावना की बात। अब अगला मुख्य शब्द है चाह। चाह, किसी चीज को पाने की इच्छा या फिर प्रेम भाव। हाँ, इसके 2 पहलू हैं। पहले इच्छा के रूप में देखते हैं। पर्यायवाची 1, अभिलाषा, पाने की चाह। अरमान, चाह। आकांक्षा, इच्छा। कामना, पाने की चाह। ख्वाहिश, दिली चाह। तमन्ना, गहरी चाह। 11, हसरत, अधूरी चाह। अब प्रेम के रूप में पर्यायवाची 1, अनुराग, प्रेम भाव। आसक्ति, लगाव। प्रेम, स्नेह। और पर्यायवाची 4, मोहब्बत, प्रेम। सही। चलिए अब एक ऐसे पेशे की बात करते हैं जो अब लगभग नहीं दिखता। अब अगला मुख्य शब्द है चिड़ीमार। चिड़ीमार, पक्षियों या छोटे जीवों का शिकारी। आखेटक, शिकारी। कौटिक, पक्षी पकड़ने वाला। कौटिलिक, पक्षी बाजीगर। तीवर, शिकारी। पारधी, शिकारी जाति। पाशिक, जाल डालने वाला। पाशी, पाश मतलब फंदा डालने वाला। पासी, फंदा लगाने वाला। वधिक, मारने वाला। वधिक, संहार करने वाला। व्याध, शिकारी। शाकुनी, पक्षी पकड़ने वाला। शौनिक, शिकारी। और पर्यायवाची 14, सय्याद, सरकारी शिकारी। अब एक प्रतीक की बात। अब अगला मुख्य शब्द है झंडा। झंडा, किसी राष्ट्र या संस्था का प्रतीक, मतलब ध्वज। केतन, ध्वज। ध्वज, झंडा। ध्वजा, पताका। पताका, झंडा। और पर्यायवाची 5, वैजयंती, विजय का ध्वज। बिल्कुल। अब एक धुंधले से एहसास पर आते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है झाई। झाई, मतलब धुंधली परछाई या फिर चेहरे पर कोई धब्बा। झलक, हल्की सी छवि। परछाई, छाया। प्रतिछाया, प्रत्यावर्तित छवि। बिंब, प्रतिबिंब। छाया, प्रकाश रहित क्षेत्र। और पर्यायवाची 6, प्रतिबिंब, परावर्तित छवि। अब एक मानसिक अवस्था। अब अगला मुख्य शब्द है झिझक। हाँ, झिझक, कोई काम करने से पहले जो संकोच होता है। अनिर्णय, निर्णय न ले पाना। दुविधा, दो मन होना। संकोच, झिझक। और पर्यायवाची 4, हिचकिचाहट, रुकावट। अब प्रकृति की ओर लौटते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है झील। झील, चारों ओर जमीन से घिरी हुई एक जल राशि। कासार, जलाशय। जलाशय, पानी का स्थल। ताल, तालाब। देवखात, पौराणिक सरोवर। और पर्यायवाची 5, सरोवर, बड़ा ताल। बिल्कुल। और आज के लिए हमारा आखिरी शब्द। अब अगला मुख्य शब्द है झूठ। झूठ, मतलब एक असत्य कथन। अनृत, असत्य। असत्य, झूठ, मिथ्या, झूठ। और पर्यायवाची 4, मृषा, असत्य। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।